आखिर क्या है इस कहानी में? अंत को देखकर सब हैरान हो गए। आखिर क्या है इस कहानी में जिसे देखकर आप मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन को अपनाना चाहोगे? तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हेमराज निवासी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर की गीता नाम की लड़की से। गीता हमेशा से ही एक सफल कलाकार बनने का सपना देखती थी, लेकिन सफलता इतनी जल्दी कहाँ मेरे दोस्त। सफर में मुश्किलें आएगी हजारों, जितना सुलझा रहे उतना ही उलझ रहे। गीता अपने पूरे दिन को एक छोटी सी कैफे में बिताती थी और अपनी रातें एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी पेंटिंग बनाते हुए और अपनी कला को बनाते हुए बिताती थी। लेकिन उसे उसका सपना सितारों की तरह दूर लग रहा था। अपने अंदर एक जुनून होने के बावजूद भी वो अपने सपनों पर संदेह के जाल में उलझ गई और अपने आप को पूरे दिन रात भर एक फेलियर की तरह महसूस करने लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है जब एक दिन बरसात के दोपहर वह अपने कैफे में एक अपनी पसंदीदा जगह पर कॉफी पी रही थी और एक खाली कैनवास को देख रही थी। वह अपने आप पूरा डिमोटिवेट थी, जैसे कि आप लोग होते हैं। आप लोग 2 दिन मोटिवेट होते हैं और तीसरे दिन डिमोटिवेट। वैसे ही वो भी, जैसे ही उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पास की टेबल पर एक चुपचाप अकेला बैठा था और चुपचाप एक पुरानी नोटिस बुक में अपनी पेंटिंग बना रहा था। उस गीता कुछ देर तक उसे देखती रही। उस आदमी के हालांकि हाथ बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वह कंटिन्यूसली करता रहा था, जैसे कि उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस हो। उसने अपने आप को पेंटिंग के प्रति सेक्रीफाइस कर लिया था। गीता के मन में भी जिज्ञासा हुई और वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वह उसके पास चली गई और उसने कहा, माफ कीजिए पर मैं आपकी सुंदर पेंटिंग को देखे बिना नहीं रह सकती। आप इतने लंबे समय तक कैसे चल रहे हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि कई सालों पहले जब मैं आपकी जगह पे था तो मैं भी अपने सपनों और फेलियर की तरह से इन सब चीज़ों से बच चुका था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की और मैंने बहुत ही असफलताओं का सामना किया। तब मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो हमें वो करने से मिलता है जो हमें पसंद है, भले वो सबसे ज़्यादा कठिन क्यों ना हो। गीता ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसने अपने असफलताओं के बारे में बहुत बताया। गीता ने बहुत ही ध्यान से सुना। वो कहते हैं ना कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदले, इंसान वही जो तकदीर बदले। तो कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। गीता उस आदमी से मोटिवेट होकर एक नई ऊर्जा के साथ अपने अपार्टमेंट में लौटी और दिन को हफ्तों को महीनों में बदल दिया और अपनी कला को इस तरह से उसने विकसित किया मानो जैसे कि फूल की एक नई कलियां खिल गई। और आखिरकार बड़े लोग कहते हैं ना कि नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। एक दिन उसके काम पर एक बड़े राइटर का ध्यान गया और उसने उसे एक प्रदर्शन का अवसर दिया। गीता का दिल गर्व और संतुष्टि से भर गया जब उसने देखा कि लोग उसकी पेंटिंग को पसंद करे, उसकी प्रशंसा करे। तो उसने अपने जीवन में ये जान लिया कि मोटिवेशन का मतलब मोटिवेशन मिलने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपने स्किल पर फोकस करना और अपने प्रोग्रेस में खुशी पाना। ये सबसे बड़ी बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है मेरे दोस्त। आज जो आप काम करें उसके पीछे भागो मेरे दोस्त। मोटिवेशन के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने डिसिप्लिन को बनाना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त।